सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप पाठक और इस चैनल पे मैं लेके आता हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलती है ना, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है और आप उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं या विजिट करने वाले हैं एक प्रॉपर्टी की जो रहने वाली है देहरादून के अंदर में। और देहरादून के अंदर में आप क्यों लेना चाहते हैं कि आपको एक नेचर की वाइब मिले, साथ में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहे, शहर से ज़्यादा दूर ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ और साथ ही में आपको एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है देहरादून में वो सब मिल पाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट शेयर करने जा रहा हूँ। ये इनका जो मौजा लगता है या ग्राम का नाम लगता है, ये लगता है रायपुर। रायपुर पड़ता है जब आप देहरादून में क्लॉक टावर की साइड में आते हैं। क्लॉक टावर से आप एयरपोर्ट की तरफ चलेंगे तो या सैधारा की तरफ चलेंगे तो इस एरिया को सैधारा क्रॉसिंग को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर आपका रायपुर वाला एरिया शुरू हो जाता है। यहीं पे एक और फेमस एरिया है तपोवन। हमें रायपुर रोड से तपोवन रोड की तरफ में जाना है और यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो खलंगा द्वार से होते हुए हम लोग चले जाएंगे नाला पानी की साइड में। नाला पानी एक जगह का नाम है। नाला पानी नाले का पानी नहीं है, वहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है जहाँ पर बुरांस के पेड़ों को एक बगीचे के रूप में बना रखा है ग्राम समाज की ज़मीन पर। और वहाँ से जो पानी प्योरीफाई होके आता है वो पानी यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको पीने के काम आता है, अपने घर में यूज़ करने के काम आता है। तो इस वजह से इस एरिया का नाम नाला पानी पड़ा है। इस एरिया को मंगलू वाला भी कहते हैं। यहाँ पर खलंगा बलभद्र द्वार भी है। इस लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट आसपास में, बहुत ही अच्छा ग्रीन आपको यहाँ पर नेचर दिखाई देगा। साथ ही में ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपको फाइनेंस भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर मिलेगी। अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक कोई थे जो काफ़ी बड़े एक लैंड एरिया को कवर कर रहे थे और वहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारियों ने उनको रोका था और पता लगा था कि वो जंगल की ज़मीन है जिस पे कब्जा किया जा रहा था वगैरह वगैरह। उस न्यूज़ के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो उस चीज़ को मैं अपने इस चैनल में बोलना भी नहीं चाहता। तो उसी जगह का ये एरिया है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है वो एक रेजिडेंशियल पार्ट में है। इसके दाखिल खारिज अवेलेबल है, रजिस्ट्री की ज़मीन है और लीज होल्ड ज़मीन नहीं है, ये एक फ्री होल्ड रजिस्ट्री है। इसमें आप रजिस्ट्री कराने के 45 डेज़ में आपका दाखिल खारिज होता है और दाखिल खारिज भी आपका नगर निगम में डायरेक्ट चढ़ेगा। ठीक है जी। इस एरिया में ग्रामीण एरिया नहीं लगता है, ये पार्षद वाला एरिया आता है, नगर निगम के अंदर में आता है। सो अब क्या है, प्रॉपर्टी के पेपर्स तो यहाँ पर क्लीन है ही। आप पटवारी से भी विजिट करा के अपने उस लैंड को वेरीफाई करवा लीजिएगा। जिस लैंड को आप परचेस कर रहे हैं पटवारी आपको बताएगा सजरे में कि ये ज़मीन उसी जगह की है कि नहीं। बाकी एडवोकेट्स हैं वो आपको लीगल बताएंगे कि इस ज़मीन की पिछली चेन कैसी रही है, कितने टाइम से किसके पास में है, 30 साल पहले किसके पास थी, 60 साल पहले किसके पास थी। और करंटली जो रजिस्ट्री होल्डर है उन्होंने इस ज़मीन को किसी दूसरे को तो नहीं बेची है, वो डायरेक्ट आप ही को बेच रहे हैं। और उनके रकबे में, रकबा मतलब जो उनके पास में टोटल एक खसरा नंबर होता है खेत का, उस खेत से जब उनको पास में ज़मीन जो मिली थी उसमें उन्होंने कितनी ज़मीन सेल की है, उनके पास कितनी ज़मीन बची है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको वकील साहब दे देंगे। बाकी हमारी तरफ से पेपर्स ओके हैं, क्लीन टाइटल, म्यूटेशन, दाखिल खारिज सब कुछ हो रखा है। व्यू रहने वाला है बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी से। आप आसपास का व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आपको सीधा मालदेवता के पहाड़ दिखाई देते हैं, आपको यहाँ से द्वारा के पहाड़ दिखाई देते हैं। हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं, आसपास में पेड़ भी हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो और भी अच्छा यहाँ से आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। प्रॉपर्टी के रेट आपने सहस्त्रधारा रोड या रायपुर में अभी अगर आपने सर्च पे करने की कोशिश की होगी तो 20 फीट रोड पे आपको 20 फीट या 18 फीट रोड पे भी आपको 40,000, 38,000, 45,000 एंड सो ऑन यहाँ पर रेट मिल रहे हैं। बट एज आई प्रॉमिस कि मैं अपने इस चैनल पे आपको रीजनेबल रेट में प्रॉपर्टीज लेके आता रहूँगा, देता रहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 30,000 पर स्क्वायर यार्ड एंड उसमें भी नेगोशिएशन है। आप 28 में भी परचेस कर सकते हैं, 27 में भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो कैसे होगा वो मैं साइड विजिट पे आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। हर प्रॉपर्टी के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास में प्रॉपर्टी रहने वाली है उनके भी प्राइसेस डिफरेंट कैटेगरीज के आ जाते हैं। तो साइट को विजिट करने के लिए आपको स्क्रीन पे ये 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक मेरा है, एक ऑफिस का है। अगर मेरा नंबर
बिज़ी रहता है, मैं एक्चुअली मैं साइट पे भी रहता हूँ, क्लाइंट्स भी रहते हैं मेरे साथ में, बात करते रहता हूँ, मेरा नंबर बिज़ी है, तो आप ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से साइट विजिट वगैरह का टाइम रख सकते हैं, या आप एक मैसेज डाल सकते हैं मुझे व्हाट्सअप पे, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल कॉल यू और हम लोग उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करके साइट विजिट के टाइम की बुकिंग्स कर सकते हैं और हम चल सकते हैं। आप ऑनलाइन भी साइट को बुक करा सकते हैं। अगर आप जैसे अभी 20 दिन में आने वाले हैं, 10 दिन में आने वाले हैं और आप चाहते हैं कि यार मेरे को ये प्लॉट चाहिए, ऑफकोर्स मेरे पास इतने का बजट है और मैं चाहता हूँ कि ये प्लॉट किसी और को ना दो, तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग्स कर सकते हैं। वो मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह उसको शेयर कर दूंगा, कैसे आपने बुकिंग करानी है और क्या अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट रिफंडेबल है नहीं है, वो सारी चीज़ों की बात हम कॉल पे कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और रीजनेबल रेट की प्रॉपर्टी इस चैनल पर मिलती रहती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।